तो बोलिए जय माँ काली। हम आपके साथ एक सच्ची घटना शेयर करने जा रहे हैं कि स्वयं माँ काली प्रकट हुई थी वहाँ हरिद्वार में। वैसे तो जगह जगह माँ के अनेक प्रसिद्ध स्थान हैं जहाँ माँ स्वयं विराजती है। इन सभी स्थानों पर माँ विराजमान है। चंडी देवी के बाद रेलवे लाइन हरिद्वार के किनारे पहाड़ पर माँ स्वयं प्रकट हुई। माँ काली का एक ऐसा मंदिर विराजमान है जिसने अब से करीब 125 साल पहले अंग्रेजों का रास्ता भी रोक दिया था। रेलवे सुरंग निर्माण में बाधा बताया जाता है कि हरिद्वार से देहरादून जाने के लिए अंग्रेजों द्वारा रेलवे लाइन बनाने का काम साल 1889 में चल रहा था। इस दौरान भीमागोड़ा क्षेत्र में रेलवे की सुरंग बना ली गई थी, लेकिन रेलवे ट्रैक डालने का काम इस सुरंग से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। बार बार कभी पहाड़ लाइन के रास्ते पर गिर रहा था तो कभी कोई हादसा हो रहा था। सुरंग से करीब 200 मीटर दूर पहाड़ पर माँ काली का एक स्वयंभू मंदिर था जहाँ भक्त आया जाया करते थे, लेकिन इस रेलवे लाइन डालने के चक्कर में अंग्रेजों ने इस मंदिर तक जाने वाले रास्ते को ही बंद कर दिया था। जानकार बताते हैं कि इस ट्रैक को डलवाने वाले इंजीनियर को तब सपने में माँ काली ने साक्षात दर्शन दिए और साफ कहा कि जब तक तुम मेरे मंदिर तक जाने का रास्ता तैयार नहीं करोगे तब तक ये रेलवे लाइन का काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिसके बाद उस इंजीनियर ने पहले मंदिर तक जाने के लिए लोहों का ब्रिज बनवाया। तब जाकर रेलवे लाइन का काम दोबारा बिना किसी विघ्न के शुरू हो सका। बैठी आस्था में है माँ। अधिकतर मंदिरों में माँ खड़े रूप में ही नजर आती है, लेकिन इस काली के मंदिर में माँ बैठे हुए रूप में पूजी जाती है। तो बोलिए जय माँ काली, जय माँ काली। इस मंदिर की शक्ति को अंग्रेज भी मानने लगे थे। यही कारण था कि अंग्रेजों के काल से ही यहाँ से गुजरने वाली प्रत्येक रेलगाड़ी माँ को सलामी देकर निकलती है। बिना हॉर्न दिए कोई भी ट्रेन मंदिर को पार नहीं करती है। यह काम कर्म अंग्रेजों के काल से ही आज तक जारी है। जय माँ काली। अधिकतर मंदिरों में भगवान की मूर्ति पूरे विधि विधान से स्थापित की जाती है, लेकिन माँ डाट काली के इस मंदिर में माँ की मूर्ति स्वयं ही पहाड़ पर प्रकट हुई और स्वयं प्रकट हुई इन मूर्तियों को ही स्वयंभू मंदिर के रूप में जाना जाता है। इसे माँ की शक्ति ही कहेंगे कि जिस स्थान पर माँ काली का मंदिर स्थित है उसके आसपास के पहाड़ बरसात में कई बार दरक कर नीचे आ चुके हैं, लेकिन आज तक मंदिर वाली पहाड़ी पर कभी कोई आँच नहीं आई है। माँ काली के मंदिर तक पहुँचने के लिए बनाए गए लोहे के इस पुल की देख रेख की पहली जिम्मेदारी ब्रिटिश शासनकाल के रेलवे की थी। उसके बाद यह जिम्मेदारी भारतीय रेल लगातार निभाती आ रही है। पुल की मरम्मत से लेकर रंग रोगन का काम समय समय पर रेलवे द्वारा ही किया जाता है। इस मंदिर के साथ एक मान्यता यह भी जुड़ी है कि इस इलाके से गुजरने वाले रेलों व इसकी पटरी की रक्षा माँ काली स्वयं करती है। यही कारण है कि रेलवे के अधिकारी भी समय समय पर इस मंदिर में मत्था टेकने आते रहते हैं। माँ काली के इस मंदिर में मंगलवार एवं शनिवार को पूजा का विशेष महत्व है। इन दोनों दिन जहां सुबह से मां के दर्शन को श्रद्धालु आते हैं, वहीं नवरात्रों में भी यहां भक्तों का तांता लगा रहता है। अब जानिए यहां तक जाने का रास्ता। माँ के इस मंदिर तक आने के लिए यात्री को ट्रेन या फिर बस से आना होगा, जहां से ई रिक्शा के जरिए भीमगोड़ा स्थित इस काली मंदिर तक आने के लिए करीब 100 रुपये देना पड़ता है। यदि आप मोतीचूर रेलवे स्टेशन से आते हैं तो भी आपको 100 रुपये ही इस मंदिर तक आने के लिए देने होंगे। इसके अलावा अपने वाहन से आने वाले लोग यदि दिल्ली मेरठ की तरफ से आ रहे हैं तो हरिद्वार पार कर उन्हें भीमगोड़ा आना पड़ेगा। इसी तरह देहरादून ऋषिकेश से अपने वाहनों में आने वाले यात्री सीधे खड़खड़ी से मंदिर पर आएंगे, जहां वाहन पार्क करने के बाद सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर ही मंदिर स्थित है। तो बोलिए जय माँ काली। आप सभी को ये सच्ची कथाएं कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय माँ काली।